हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ स्पेसशिप इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ एट ए स्पीड ऑफ 0.850 c reports back by transmitting at a frequency measured in spaceship frame of 100 megahertz. To what frequency must Earth receive be tuned to receive the report? So हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्पेसशिप है जो कि अर्थ से मूव करती है दूर, एक जो हमारे पास स्पीड गिवन है साथ में। तो अब हम जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट हम क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। नाउ की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास इसको तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करने की, द फ्रीक्वेंसी मस्ट अर्थ रिसीव, दैट इज फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय अर्थ विल बी इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट 1 माइनस बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। ये वैल्यू इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, स्पेसशिप की जो स्पीड है मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ एट स्पीड, दैट इज बीटा। ये वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। नाउ ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट वैल्यू एफ नोट। स्टार्टिंग में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, मेजर्ड इन स्पेसिफिक फ्रेम इज 100 मेगाहर्ट्ज, 1 माइनस बीटा, बीटा इज 0.850 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.850। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट 100 एंड यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस दिस वैल्यू, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जब अगर हम इसको 1 में से वैल्यू को माइनस करेंगे 8.50, सो वी कैन राइट हेयर 1 माइनस 0.850, दिस वैल्यू विल बी 0.15 एंड दिस वैल्यू 1.850। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, इस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं 1.850 से, सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, और साथ में हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 8.10 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो इट इज़ आवर आंसर। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।